कल्याण मंत्री भी आए थे और करीब 5.5 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रकार के साधन अंध, अपंग, विकलांग व्यक्तियों को दिए गए। बहुत आनंद हुआ। कुछ दिन पहले हमने जो दोनों पैर कटे हुए लोग थे उन लोगों को जर्मनी और लंदन से लाकर वो अच्छे पैर लगा दिए। वो पैर लगने के बाद वो दौड़ने लगे, बुलेट चलाने लगे, फुटबॉल खेलने लगे। वो देखकर मन में इतना प्रसन्नता हुई, इतना आनंद हुआ कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और इसलिए मेरी तो सबसे ज्यादा रुचि सेवा में ही है और मैं नियमित रूप से जब भी नागपुर आता हूं तो ये काम पवित्र भावना से करता हूं और मुझे बड़ा आनंद होता है। ऐसे जब लोग आते हैं और जब उनकी जान बचाने के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो उस दिन मेरा मूड बदल जाता है, अच्छा लगता है। मेरे घर में किसी ने हार लेके आए और गुच्छे लेके आए, दिखे बराबर मेरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि मेरे पास एयरपोर्ट के लिए कोई स्वागत के लिए रहता, स्टेशन पर आया कोई तो मैं उसको डटा दूंगा, आना क्यों आए तुम। तो मुझे कोई गुच्छे लेके आता है तो मूड खराब होता है। और कोई हार्ट का ऑपरेशन के लिए आता है और जब उसको मदद मिलती तो मुझे बड़ा आनंद लगता है। और ये जो है इसकी पुण्य जो है, इसके आशीर्वाद बहुत बड़े होते हैं। मैं अभी तक 6000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन अपने इसमें से कर चुका हूं। और जब मैं ऐसे गरीब लाखों लोगों की सेवा करता हूं और मैं इस सेवा का महत्व समझता हूं। और इसलिए मदर टेरेसा जी की विशेषता यही है कि उन्होंने हमारे सेवा का धर्म जो है वह हम सबको सिखाया है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स किसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन न करते हुए समाज में ऐसे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनकी सेवा करना, ये धर्म ही उन्होंने हमको समझाया और उसका अनुकरण करना ही हमारे सबका कर्तव्य है। दुनिया बहुत बदल रही है और विशेष रूप से आज दुनिया में मुझे काफी विदेशों में जाने का मौका मिला। पिछले कुछ समय पहले मैं अमेरिका में करीब 25 दिन था। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और आने वाला समय बहुत कठिन है। एक तरफ लिबरल थिंकिंग को लेकर अपने विचार को सेवा के माध्यम से समाज की सेवा करने वाले तत्व विचार खड़े हैं और दूसरी ओर आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग के आधार पर कुछ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के लोग समाज में हिंसाचार और आतंकवाद के आधार पर अपनी बात को आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे याद है कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में कहा था तो उन्होंने यही कहा था कि मैं आपको यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिसकी श्रद्धा रखते हो वो आपका भगवान श्रेष्ठ है और आपका धर्म श्रेष्ठ है। और जैसा नितिन जी ने कहा, संत तो वही होता है कि जो समाज की करुणा को, समाज के दुखों को समझता है और अपनी करुणा से उन दुखों को हरने की कोशिश करता है, उन दुखों को बांटने की कोशिश करता है। और ईश्वर को कहाँ ढूंढे, तो गांधी जी ने भी कहा कि ईश्वर को ढूंढना है तो दरिद्र नारायण में ढूंढो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा ईश्वर को ढूंढना है तो गरीबों की सेवा में ही आपको ईश्वर मिलेगा। और उसी ईश्वर का साक्षात्कार मदर टेरेसा जी को गरीबों की सेवा में मिला और इसीलिए ईश्वर का साक्षात्कार हमको मदर टेरेसा के रूप में मिलता है, इसलिए उनको आज संत कहा जाता है। एक कवि ने ऐसा कहा है कि संत सदैव श्रीमंत। उनकी अमीरी किस चीज में है? जो उनका भाव है, जो करुणा है, जो आशीर्वाद है, उनमें उनकी अमीरी है। संत सदैव श्रीमंत, त्यांच्या वाणीत अमृत, त्यांच्या हृदयात भगवंत। ईश्वर का वास कहाँ है? तो वो संतों के दिल में है और इसलिए ईश्वर की करुणा उनके माध्यम से हम तक पहुंचती है। ईश्वर के रूप में, ईश्वर के अंश के रूप में वे अपनी करुणा को हम तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए ऐसे शक्तियों का जिस समय हम आवाहन करते हैं, ऐसी शक्तियों को जिस समय हम लोग नमस्कार करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, तो निश्चित ही वही भाव हमारे बीच भी रूपित होता है। और आज के इस मौके पर
जब हम लोग यहाँ पर इस संत पद के समारोह को मना रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सभी उसी भाव को साथ में लेकर जाए कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करते हुए जो आशीर्वाद हमको मिलता है, उससे बड़ा दूसरा आशीर्वाद कोई नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने जीवन में एक व्यक्ति के चेहरे पर भी अगर हम मुस्कान ला पाए तो हमारा जीवन सार्थ है। और अगर हम जिए, हम बड़े हुए, हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की, बहुत बड़े बड़े महल तैयार किए, पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे जीवन में इस व्यक्ति के कारण परिवर्तन हुआ, तो हमसे गरीब कोई नहीं है, हमसे खराब कोई नहीं है और हमसे दरिद्र कोई नहीं है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे कार्य की भी प्रेरणा यही है। राजनीति में कार्य करते हुए हम भी इसी प्रेरणा से कार्य करते हैं कि सामान्य और आखिरी आदमी के जीवन में परिवर्तन हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारी परिवर्तन की श्रृंखला में संस्कार बहुत जरूरी है, इसमें धर्म का अनुष्ठान बहुत जरूरी है, एक ताकत की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहते थे कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, वो तो एक है, वो एक अंतिम सत्य है और उस सत्य की ओर सभी को जाना है। वो एक ऐसा प्रकाश है जिसमें ज्ञान है और ज्ञान के प्रकाश की ओर अज्ञान के अंधेरे से जाने का रास्ता, ये हमारा धर्म है, ये हमारी प्रार्थना है। और इसलिए वो कहते थे कि ईश्वर तो एक अथांग सागर की तरह है, जिस सागर में अलग अलग नदियां जाकर मिलती है। किसी भी नदी से आप जाए, एक ही सागर में आप लोग जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे सारे धर्म है। और मदर टेरेसा ने भी उसी बात का प्रतिपादन किया है। वे कहती थी, अगर आप हिंदू हो तो अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान बनो, क्रिस्ती हो तो अच्छे क्रिस्ती बनो, अपने धर्म का अच्छे तरीके से पालन करो। अगर अपने धर्म का पालन करोगे तो मानवता का पालन करोगे, मानवता का पालन करोगे तो गरीबों की सेवा करोगे, गरीबों की सेवा करोगे तो दुनिया की सेवा करोगे। और वहीं के मिट्टी और गिट्टी में महाराज जी जन्म लिए। गरीब यादव कुल में, यादव कुल में पैदा लिए। तपस्वी नारायण दास जी महाराज के रूप में जाने जाने लगे। इनका मुख्य काम था परिश्रम के अलावे सीताराम सीताराम सीताराम। हल चलाते थे, सीताराम परमात्मा जगत जननी जगत का पालनहारा राम और सीता के प्रति काफी समर्पण था, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी करते थे। सीताराम सीताराम करते करते इनका पूरा फैलाव उधर काफी हो गया उस इलाका में। आज भी हजारों हजार लाखों लाख लोग वहाँ इनके प्रति, ईश्वर के प्रति, सीताराम जी के प्रति, भगवान के प्रति अटूट आस्था है और उसको जागृत करके रखे हुए हैं। बाबा तो आज नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो इनकी हाजिरी की इच्छा थी हमको देखने का। मैंने भिजवाया था कि लालू को भेजो, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग का जीवन में भेंट नहीं हुआ। जब सख्त बीमार हुए तो हाला मचा कि बाबा आप नहीं बचेंगे। तो हमारा ड्यूटी है, हम राज्य का मुख्यमंत्री थे, कैसे पहुँचे संत को, फकीर को बचाया जाए।